फ़ौरन इंतखाबात हो जाने चाहिए, या शहबाज साहब को हिम्मत पकड़ कर कोई कड़वे घूंट पड़ जाने चाहिए जी? जो जो इकॉनमी के टफ डिसीजंस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हो, IMF की एग्रीमेंट रिस्टोर करवानी हो, या सऊदी अरब UAE से पैसे लेने हो, इस सारी चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ जाए। नहीं, असूली तौर पे तो बात सही है कि इंतखाबात फौरी तौर पे हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सारे मसाइल जो हैं ये बेयकीनी की वजह से है। और बेयकीनी इसलिए है, और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी इनको पता है कि आर्जी हुकूमत है, ये भी कोई बड़े फैसले नहीं कर पाएगी, अगले इंतखाबात उनकी नज़र में भी होंगे। तो बेहतर तो यही है कि इंतखाबात हो जाए, लेकिन अमली तौर पर यह मुमकिन नजर नहीं आ रहा। देखिए ना, पिछली हुकूमत खुद फैसला करके गई है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि नई मरदमशुमारी कराई जाएगी। MQM जो है मौजूदा हुकूमत की एक अलाई है, उसके लिए तो एक बहुत जिंदगी मौत का मामला है कि ये दोबारा मरदमशुमारी हो, और खुद सिंध की हुकूमत भी साबका मरदमशुमारी को रिजेक्ट कर चुकी है। तो अब मरदमशुमारी जो इस वक्त हो रही है, इसके नतायज जल्द अज जल्द भी आएंगे तो दिसंबर तक आएंगे। उसके बाद 4 महीने चाहिए आपको हल्का बंदियों के लिए, यानी अप्रैल, और उसके बाद 3 महीने में इंतखाबात होंगे। तो जुलाई अगले साल की बात कर रहे हैं। तो ये अमली तौर पे किस तरह से मुमकिन होगा जल्दी इंतखाबात कराना? कह तो सारे रहनुमा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे कह रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि सारे फंस गए हैं? इमरान भी चाहते हैं इलेक्शंस हो जाएं, और वो भी कभी कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश कर दी, कभी कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है। शेख रशीद वो आज कहते हैं फ़ौज मुदाखलत करके तो 6 महीने के लिए टेक्नोक्रेट्स ले हैं। शहबाज शरीफ भी फंसे हुए हैं, जरदारी भी फंसे हुए हैं, इत्तेहादी भी फंसे हुए हैं, सारे फंस गए हैं कहीं पे आके। तो रास्ता नहीं मिल रहा किसी को। ये रास्ता नहीं मिल रहा, और रास्ता बस यही है कि ये मेरे ख्याल है मौजूदा हुकूमत को अगर ये सारे मसले हल कर दें, मरदमशुमारी वाला भी, तो इसके पास कोई चारा नहीं है कि ये जुलाई तक चलें। अब ये तो मैं समझता हूँ कि खुद तहरीक एतमाद भी एक कोई दानिशमंदाना कदम नहीं था। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब आपने कर ही दिया है तो उसके नतायज को अब आप संभालें। अब आपका जिम्मेदारी का तकाजा है कि अब आप जुलाई तक इस मामले को लेके जाएं, जो फैसले जरूरी है। बात आपने ठीक की है, हुकूमत ली है आदम एतमाद से, तो अब जिम्मेदारी भी संभालें इसकी। आप साथ ही रुकिएगा इसका। मैं दानियाल साहब से भी अगर इसका जवाब ले लूँ। दानियाल साहब, बात तो सही है जी, बिल्कुल। जो सारी खिचड़ी पकी हुई है ना, इन्होंने वक्त से मरदमशुमारी करवाई। MQM इनके अलाई थे, उनके साथ मान के कि हम अगले इलेक्शन से पहले करवा देंगे। 3 साल इन्होंने लगा दिए कि जो कच्ची थी उसको पक्की ना कर सके। सर, अब तो आपकी हुकूमत है ना जी? ना, एक में हमारी हुकूमत के पास कोई जादू की छड़ी कि आप पूरे मुल्क के ऊपर एटम बम चला दें और आप कहेंगे सुबह ये सारी दीवारें खड़ी होनी चाहिए। हमारे पास कोई जादू की छड़ी एटम बम नहीं चलाना चाहिए, लेकिन इन्होंने एटम बम से कम नहीं, खुद कहता है चॉइस हुकूमत ली है। इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसने कितनी तबाही मचाई है। आपने तो शौक से आदम एतमाद किया कि हम करेंगे, आएंगे तो ठीक करेंगे। मैं आपसे ये कि बिल्कुल ये था, और उसमें इनकी जो उस वक्त की हरकतें थी, जिस तरह ये इलेक्शन रिगिंग की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने EVMs का कानून लाए, तमाम दुनिया ने कहा है कि नहीं चल सकता, गलत है, इन्होंने धौंस से लाए। सुन ले मेरी बात, सिर्फ EVM से डरे हुए आपने आदम एतमाद किया। फिर इन्होंने कहा कि जनाब ये जो बाहर के वोटर हैं, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कि ये सारे जो है हम धौंस से लेके आएंगे। सुन ले मेरी बात एक मिनट। उसके बाद ये कहते रहे सूखे मुंह कि जी आए हम नेगोशिएट करके इलेक्शन रिफॉर्म करते हैं। बिल्कुल इनका कोई इरादा नहीं था। फिर इन्होंने कहा कि हल्का बंदी भी तोड़ दे। सुन ले एक मिनट के लिए, आपके नाज़रीन को पता तो चले इनका प्रोग्राम क्या था। इन्होंने कहा कि जो जिले की पाबंदी है हल्कों की, वो तोड़ दे। यानी एक हल्का जो है वो 4 जिलों पे भी मुश्तमिल हो सकता है कि कभी आप एक SPDPO के पास जा रहे हो, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। यानी ऊत पतंग भोंडी चीजें जो, क्योंकि खुद तो ये कभी जिम्मेदार ही नहीं रहे, तोहफे में इनको हुकूमत मिली। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि पॉपुलेशन बेसिस पे नहीं, अब हम क्या करेंगे लॉ की, मैं सुन लें, अमेंडमेंट से हम इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर जो है ना लोगों को नजरअंदाज करेंगे। यानी बाहर के लोगों को आप कह रहे हैं कि आपको फ्रेंचाइज देना है, और पाकिस्तान की अब आपकी आपको फ्रेंचाइज, सारी बातें होगी। मेरी यार सुन ले, अब आप हैं हुकूमत में बैठे हुए, सवाल बदलिएगा, हमें जाना है इलेक्शन में, सवाल बदलिएगा ना। आपकी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी बाय चॉइस लिया, आप उठाएंगे जिम्मेदारी या नहीं उठाएंगे? मुझे 2 जुमलों की दे। आपने ये कहा कि आपने फिर अदम एतमाद क्यों किया, वो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप 1 मिनट ठहरे। इनका प्रोग्राम ये था, और ये फौज के साथ भी लड़ पड़े, ये इलेक्शन कमीशन के साथ भी लड़ पड़े, इन्होंने जुडिशरी में भी फूट डाल दी कि हमने ये सारी चीजें तहस नहस करके अगला इलेक्शन रिग करना है जैसे पिछला में जीता है। ये रोकने के लिए हमने एतमाद किया है।